गुड इवनिंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल ट्रिक में स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश में आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि उन सब विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वैकेंसी है, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और साथ ही साथ इसके लिए जो क्राइटेरिया है उसको पूरा फुलफ़िल करते हैं। आज हम इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। आइए चलिए समय ना गवाते हुए हम आज इस वैकेंसी के पूरे डिटेल्स, पूरे सिलेबस, सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC द्वारा कराई जा रही है। ये वैकेंसी का नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर या खाद्य सुरक्षा अधिकारी की वैकेंसी है। इसको फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी FSO भी बोला जाता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है जो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। सबसे पहले इसका ध्यान में रखिएगा, इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे वो 28 मार्च 2025 से स्वीकार किए जाएंगे और इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 अप्रैल है। तो 28 मार्च से जो भी इसके योग्यता रखते होंगे वो 28 मार्च से ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे ताकि उनको कोई बाद में जाके कोई भी सर्वर का इशू ना हो। तो 28 मार्च से 27 अप्रैल तक इसकी फॉर्म भरने की डेट रखी गई है। इसके अलावा इसमें जो जन्म तिथि है, जो एज लिमिटेशन है वो 10वीं के मार्कशीट उसके हिसाब से देखी जाएगी, तो 10th की मार्कशीट के हिसाब से। अब बाकी सारी चीज़ें हैं, शुल्क संबंधी छूट, त्रुटि संबंधी छूट, ये सब चीज़ें ठीक हैं। हमें इतना ध्यान में रखना कि 28 मार्च से 27 अप्रैल के बीच ये फॉर्म भरा जाएगा। और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शैक्षणिक योग्यता, या जो इसके लिए योग्यता रखते हैं, एजुकेशनल जिनका बैकग्राउंड ये है, वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान, यानी जिनका जो ग्रेजुएशन है वो केमिस्ट्री फील्ड से है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। मेडिसिन में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट उपाधि या केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य मान्यता प्राप्त। कुल मिला के इसमें फूड से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स करने वाले, या एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स करने वाले, या केमिस्ट्री से कोई भी साइंस करने वाले या केमिस्ट्री का कोर्स करने वाले, जैव रसायन बायो टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स करने वाले, वो सब इसके लिए एलिजिबल होंगे। यदि डिटेल्ड में हम इसके लिए एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया देखें तो जो फूड इंजीनियर है यानी खाद्य से संबंधित इंजीनियरिंग वाला या तकनीकी वाला या फूड सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी कोर्स करने वाला, सारे इसको लेकर एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंजीनियरिंग हो, डेयरी तकनीक से रिलेटेड हो, मत्स्य पालन, इन सब के अंतर्गत जो भी लोगों ने हार्टिकल्चर या खाद्य पोषण आहार, खाद्य तकनीक जैसे कोई भी कोर्स में अध्ययन किया हो, वो सब लोग इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा इस पर और जो चीज़ें देखी गई हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर्म डेट, दूसरा इम्पॉर्टेंस है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अब हम लोग इसके बाद बेसिक्स सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम डेट्स वगैरह। इसके अलावा इसमें यदि हम पदों की संख्या देखें तो रिक्त पदों की संख्या जैसे अनरिजर्व के लिए 28 है, और SC के लिए 16, ST के लिए 28, OBC के लिए 38 और EWS के लिए 10 सीटें हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये टोटल जो है कुल पदों की संख्या जो है 120 है। इसमें ये ध्यान में रखना है, जिसमें रिजल्ट जो है 106 लोगों का मुख्य भाग यानी 87% में हो, और होल्ड जो रखे जाएंगे
ओबीसी केस के कारण वो 14 रखे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, टोटल जो पोस्ट हैं इस पूरे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए वो 120 हैं, 120 पोस्ट हैं, जो बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं। आप लोग इसके लिए ज़रूर से ज़रूर प्रिपरेशन करिएगा। इसके लिए कुछ इसमें बैकलॉग के भी पद हैं, जिसको फिर हम लोग आगे देखेंगे, और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। चयन प्रक्रिया के लिए एक चीज़ बता दूं, इसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम्स नहीं होगा, इसमें प्री होगा और मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, परंतु वो रिटन नहीं होगा। प्री में भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, आपको प्री और मेंस जो होगा वो पूरी तरह ऑब्जेक्टिव वाला बेस्ड होगा, ओएमआर सीट के थ्रू करना होगा। इसके बारे में आगे हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। इसके अलावा विज्ञापन की तिथि जो है 31/12/2024 को आई थी। ऑनलाइन आवेदन ये ध्यान में रखना 28 मार्च से, तो सब लोग इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। 28 मार्च 2025 से इसके फॉर्म डालने स्टार्ट हो चुके हैं और डाले जाएंगे, और 27 अप्रैल 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। तो हर कैंडिडेट जो इसके लिए एलिजिबल है, इसकी क्राइटेरिया में आता है, वो ज़रूर से ज़रूर फॉर्म डाले और ज़रूर से ज़रूर इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। इसके अलावा इसमें त्रुटि संबंधी सुधार भी हैं। हालांकि इसकी कोई ऑनलाइन त्रुटि संबंधी 29 तारीख तक त्रुटि का जो भी होगी फॉर्म में वो सुधार किए जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए लिखित परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, इसमें अभी सिर्फ ये लिखा गया है यथा समय घोषित की जाएगी, तो इसके लिए कोई अभी तिथि घोषित नहीं की गई है। फिर भी जब कभी भी एग्ज़ाम होगा, इसके लिए प्रॉपर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, ये ध्यान में रखिएगा, तभी आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए होगा, और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। आइए कुछ और हम लोग इस चीज़ के बारे में देखते हैं, इस चीज़ के बारे में, और इसमें आगे क्या है। इसके हम लोग यदि एक सलेबस की चर्चा करें, तो सलेबस मैं ढूंढ रहा हूँ, सलेबस ये ओएमआर सीट में फुलफ़िल करने से संबंधित है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। सलेबस का यदि हम देखें इस पे, तो सलेबस की भी हम लोग आगे चर्चा करते हैं, और इस पर भी सलेबस को भी हम लोग देखेंगे कि सलेबस कैसा होना चाहिए, या क्या इस सलेबस पे इसके लिए पूरा क्राइटेरिया है सलेबस का। तो आइए अब हम सलेबस पर डिस्कशन करते हैं। एक कंप्लीट वीडियो होगी जिसमें सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप सब लोगों को बता दूंगा इस पूरे एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इसमें जो पेपर होंगे वो एग्जैक्टली ये 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले इसके पेपर का मैं पैटर्न बता देता हूँ। ये 3 स्टेप में पेपर होगा। एक इसके लिए प्री होगा, इसके लिए मेंस होगा, और इसके लिए इंटरव्यू प्रकार का एक प्रोग्राम होगा, या इंटरव्यू इसके लिए होगा। अब प्री में क्या होगा और मेंस में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, तो इसमें ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि इसके लिए 2 पेपर हैं। मतलब जिसे मैं प्री और मेंस के रूप में कह रहा हूँ, तो इसके लिए एक प्री वाला यानी पेपर फर्स्ट जो होगा उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें जो होगा खंड आ का पेपर होगा, जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जिसे मैं प्री के रूप में बता रहा था। तो ये 2 पेपर होते हैं, एक खंड आ और दूसरा खंड बा का पेपर होगा। खंड आ जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, उसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और हर प्रश्न की 3 नंबर की मार्किंग होगी। तो यानी वो कितने का हो जाएगा, 150 नंबर का पूर्णांक हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो पेपर होगा वो खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी का होगा। वो दूसरा जो पेपर होगा उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो 300 नंबर के होंगे। तो टोटल 450 नंबर का जो होगा पेपर 1, यानी जिसमें आपके जर्नल स्टडीज से रिलेटेड होंगे, जिसमें एमपी का पोर्शन आएगा, वो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। और पेपर 2 यानी पार्ट बा जिसे मैं बोल रहा हूँ, उसमें खाद्य विज्ञान और तकनीकी का पेपर होगा, जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 नंबर के, यानी 450 नंबर के यहाँ से होंगे। इसके अलावा आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, यानी टोटल जो पेपर होगा वो 500 नंबर का होगा। इन पेपर का जो अवधि होगी पेपर 1 और 2 की, उनकी 3 घंटे की अवधि होगी। तो ये चीज़ें अभी आपको, एक सत्र में 3 घंटे की अवधि का आयोजन होगा, 3 घंटे का इसमें पेपर होगा,
पार्ट ए यानी एक पेपर होगा, फिर पार्ट बी दूसरा पेपर होगा और फिर 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो टोटल 500 नंबर का होगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, इसमें माइनस मार्किंग का भी सिस्टम है। इसमें माइनस मार्किंग होगी और माइनस मार्किंग कैसी होगी, यदि आप 3 प्रश्न गलत करते, एक प्रश्न के सही करने पर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काटा जाएगा। यदि आपने एक प्रश्न सॉल्व किया तो 3 नंबर दिए जाएंगे, परंतु आपने दूसरा प्रश्न यदि गलत कर दिया तो उसके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। और ये इसका सिस्टम है 3R-W करके इसकी पूरी मार्किंग होगी। मतलब इसमें एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर और गलत करने पर 1 नंबर काटे जाएंगे। तो इस प्रकार ये माइनस मार्किंग वाला भी पेपर है। और 50 नंबर का साक्षात्कार होगा, जिसके लिए कोई मिनिमम ये नहीं बताया गया कि इतना नंबर इसमें पाना जरूरी है। अब आइए अब हम इसके लिए पेपर की बात करते हैं। इसके आज हम फर्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे और इस पर पूरी चर्चा करने के बाद एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें इसके सेकंड पार्ट की हम चर्चा करेंगे और इन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए इस पर पूरा डिटेल्ड में मैं एक लेक्चर लाऊंगा। सारे सोर्स पर डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा, साथ ही साथ इसको कैसे तैयार करना है इस चीज़ को लेकर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक पेपर फर्स्ट की बात करते हैं जो कि सामान्य अध्ययन का होगा। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा है कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें केवल और केवल 50 प्रश्न होंगे और 150 नंबर का प्रश्न होगा। तो आज हम सिर्फ उन 50 प्रश्नों की बात करेंगे और जो कि 150 नंबर का होगा उनके पूरे की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देखो, पहला जो इकाई है इसमें एक इकाई मध्य प्रदेश का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में होगा, जिसमें प्राचीन इतिहास, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, मध्यकालीन इतिहास होगा, आधुनिक काल होगा, स्वतंत्रता आंदोलन, जनजाति इतिहास और जनजाति महिलाएं। यानी पूरा का पूरा ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को कवर करेगा, ये पहली यूनिट। दूसरी यूनिट जो होगी मध्य प्रदेश का भूगोल यानी जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश होगा। इसमें राज्यों की भौगोलिक स्थिति, विस्तार, नदियाँ, पर्वत, मौसम, जलवायु, वर्षा, वन, वनोपज, सिंचाई, परियोजनाएं, ताप विद्युत, ऊर्जा स्रोत, खनिज, जनसंख्या वृद्धि, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो ये मध्य प्रदेश के भूगोल के पार्ट में ये सारी चीज़ें इसके तहत आ जाएंगी, जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। तीसरी यूनिट होगी मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की पॉलिटी भी होगी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स भी इसमें होगी, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, सचिवालय, मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, पंचायती राज संस्थान, फिर राज्य सूचना आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, SC/ST एक्ट 1989 का, पेशा अधिनियम 1996 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 का भी इसमें हम लोग पूरा एक डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। और इसके अलावा चौथी यूनिट जो होगी इसमें, तो इसके एक पार्ट में, इसका पार्ट ए में मध्य प्रदेश की राजनीति होगी और पार्ट बी यानी इसके भाग में जो अर्थव्यवस्था है उसमें अर्थव्यवस्था, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, कौशल, सुगमता, गरीबी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की स्थिति। तो ये 2 पार्टों में बांटा गया, जिसमें एक में मध्य प्रदेश की पॉलिटी समझाया और एक में मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स समझाया गया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा यूनिट 4 जो होगी उसमें जनजाति विरासत, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के विषय, मतलब मध्य प्रदेश की जनजाति का इसमें वेटेज होगा और मध्य प्रदेश की जनजाति हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें, जैसे संस्कृत, कला, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, ये सारी चीज़ें जनजातियों से रिलेटेड और स्पेशली मध्य प्रदेश की से रिलेटेड होंगी, जिस पर ये चीज़ें की जाएंगी। इसके अलावा यूनिट 5 देखो,
करंट की, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाएं एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी। कुल मिला के इसमें कंप्यूटर का भी कुछ अंश होगा और इसके अलावा करंट का भी अंश होगा। तो दोनों आपको कवर करने होंगे, कंप्यूटर भी और करंट भी उसमें मध्य प्रदेश भी आएगा, राष्ट्रीय भी आएगा और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इसमें चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके अलावा कंप्यूटर में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस पूछा जाएगा, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पूछा जाएगा, इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। तो इस प्रकार ये 5 यूनिट का आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। कुल मिला के जो एक बार फिर बता देता हूँ, 28 मार्च से इसके फॉर्म भरे जाने हैं और अप्रैल तक है इसकी 27 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें जो होंगे पेपर जो होगा, एक पेपर पार्ट ए वाला पेपर होगा जो कि 150 नंबर का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज जनरली जो है एमपी का पूरा पोर्शन होगा, जिसमें एमपी की हिस्ट्री आप पढ़ोगे, एमपी की ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, एमपी की पॉलिटी आप पढ़ोगे, एमपी की इकोनॉमिक्स आपको कवर करना है। इसके अलावा करंट अफेयर कवर करना है। इसके अलावा करंट अफेयर के अलावा कंप्यूटर का पोर्शन आपको इसमें पढ़ना है, कंप्यूटर भी इसमें कंप्लीट करना है और ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एमपी में एमपी का करंट, इंडियन का करंट और इंटरनेशनल का करंट और एक कंप्यूटर ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे। इसके अलावा एक और पेपर होगा जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड पूरा सब्जेक्टिव जो पेपर होगा, वो पेपर में 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 क्वेश्चंस जो होंगे वो आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो 3 मार्क के एक क्वेश्चन होगा तो 300 नंबर का होगा। कल हम उस पर भी डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं, उसके सिलेबस का भी डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ कल मैं इस चीज़ पर भी डिस्कशन करूंगा कि अब क्या करना है, कैसे पेपर फर्स्ट के यानी जो एमपी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाला है, कंप्यूटर करंट वाला, इसको कैसे आप कवर करोगे और फिर पेपर सेकंड के पार्ट को आप कैसे कवर करोगे और फिर आगे चल के इंटरव्यू की फिर कैसे प्रिपरेशन करोगे। तो इस पर कल मैं पूरी वीडियो लाने वाला हूँ। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि कल की मेरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। साथ ही साथ कल मैं तैयारी के लिए आप सब के लिए एक प्रोग्राम भी लाने वाला हूं, जिसमें आप मेरे साथ जुड़कर आप इस तैयारी को अपनी गति प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं आप सब लोगों को अपने टेलीग्राम की लिंक नीचे पेस्ट कर दूंगा। आप सब बच्चे उस टेलीग्राम से जुड़ जाएं। साथ ही साथ उसमें आप पूरी तरह से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स हो या फिर कोई एक प्रकार से पीडीएफ हो, सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप सब लोगों को एक बार फिर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।